मूंगफली उपज की बाजार स्थिति के ऊपर हमने पिछले कुछ दिनों से आपके साथ चर्चा नहीं की है, तो आज के दिन हमारी मूंगफली की बाजार स्थिति और साथ साथ मूंगफली की पूरे देश में इस वर्ष की नई बिजाई स्थिति क्या है, आंकड़े क्या कह रहे हैं और आंकड़ों के पश्चात अभी तक में बिजाई जो हुई है वह बिजाई का प्रगति पीरियड कैसा चल रहा है और एल नीनो की असर के चलते हमारी मूंगफली की उपज बिजाई से लेकर प्रगति पीरियड में कितनी प्रभावित होती है और उस प्रभाव के चलते बाजार स्थिति में कोई बदलाव और कितना और कैसा बदलाव आ सकता है, उसकी एक संपूर्ण चर्चा आज के एपिसोड में हम कर रहे हैं। तो मूंगफली उपज को लेकर आज का ये हमारा महत्वपूर्ण एपिसोड जो है, इस एपिसोड के साथ आप अवश्य जुड़िएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 24 जून 2026 और दिन है बुधवार का दिन है। तो हमारी कृषि उपज मंडियों में साप्ताहिक कारोबार का आज तीसरा दिन है और बीते हुए इस सप्ताह के 2 दिन और इसके पहले वाला पूरा सप्ताह जो बीता, हमारी मूंगफली उपज को लेकर बाजार में भावों में कोई बड़ा उलटफेर नहीं था। साथ साथ हमारी तरफ से आवकों में भी कोई बड़ा उलटफेर नहीं था। खास करके अगर सबसे महत्वपूर्ण राज्य मूंगफली उपज को लेकर जो है वह राज्य गुजरात की स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र कोई भी प्रदेश कोई भी राज्य में बहुत बड़ा कोई उलटफेर नहीं है। सामान्य रूप से इस सप्ताह के 2 दिन सोमवार और मंगलवार के दिन भावों का लेवल देखे तो हमारी सामान्य उपज मूंगफली प्रति क्विंटल 6,000 रुपये से लेकर 6,500 रुपये तक के भावों में बिक रही थी। फिर उसके पश्चात कुछ अच्छी क्वालिटी मूंगफली हमारी तो 6,500 रुपये से लेकर 7,000, 7,100, 200 रुपये प्रति क्विंटल के भावों से बिक रही थी। बेस्ट रेंज क्वालिटी हमारी 7,100, 7,200 रुपये से शुरू होकर 7,800, 900 या 8,000 रुपये तक, और हमारी बेस्ट रेंज क्वालिटी में भी जो बिजवारा जरूरत के हिसाब से खरीदी जाए और बिजवारा जरूरत के हिसाब से जो भी विस्तार में जो भी प्रदेश में किस्म के हिसाब से जिसकी एक प्रतिष्ठा बनी हो और जिसकी बिजाई और जिसकी उपज का एक अनुकूलन हो, ऐसी हमारी किस्म हो और अच्छे से अच्छी क्वालिटी यानी कि बेस्ट रेंज में भी एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट रेंज क्वालिटी हो, तो उसके भावों का लेवल सभी प्रदेशों में और सभी बाजारों में किस्म के हिसाब से प्रति क्विंटल 8,500 रुपये से लेकर 9,500 रुपये या उससे भी ऊपर में व्यापार अवश्य हो रहे। किंतु वह व्यापार जो हो रहे वह व्यापार सभी के सभी बीज के हेतु खरीदारी और बीज के हेतु बेचने के लिए संचित संग्रहित रखी गई खास किस्म की मूंगफली उपज की ही बाजार स्थिति है। सामान्य रूप में देखें तो बिल्कुल निचले दर्जे में 5,800, 900 या 6,000 रुपये से शुरू होकर हमारी अच्छे से अच्छी बेस्ट क्वालिटी मूंगफली जिसका बाजार भाव प्रति क्विंटल 8,300, 400 या 500 रुपये तक कल के दिन गुजरात के बाजार हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी जगहों पर यही भावों से कारोबार हुआ है। और हमारी मूंगफली की उपज की आवकों की बात करें तो कहीं पर कोई भी प्रदेश के कोई भी बाजार में बहुत ज्यादा आवकें नहीं हो रही है। पूरे के पूरे राज्यों का ब्यौरा आवकों के हिसाब से देखे समझे तो गुजरात में प्रतिदिन आवकें जो हो रही है वह आवकें ज्यादा से ज्यादा कहीं पर हो जाती है, तो वह सभी की सभी आवकों को मिलाकर भी 15,000 बोरी से लेकर 17,000 बोरी की मर्यादा में ही आवकें हो रही है। राजस्थान की बात करें तो 7,000 बोरी से लेकर 10,000 बोरी के बीच में, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी 7,000, 8,000 बोरी से लेकर 10, 11,000 बोरी की आवकें हो रही है। तो
आवक भी बिल्कुल सामान्य रूप से, भावों और बाजार का जो रुख रुझान है वह भी सामान्य तरीके से चल रहा है। अब बात करें हमारी बिजाई पूरे देश में प्रगति रिपोर्ट के हिसाब से केंद्र सरकार क्या बता रही है, तो केंद्र सरकार की ओर से 22 जून के दिन जो आंकड़े जारी किए गए हैं, सार्वजनिक आंकड़े, वह आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे पूरे देश के जो भी राज्यों में खरीफ सीजन मूंगफली की बिजाई होती है, वह सभी राज्यों का संयुक्त बिजाई का जो आंकड़ा आ रहा है वह आंकड़ा है 5,25,000 हेक्टेयर से लेकर 5,30,000 हेक्टेयर के बीच में। और पिछली साल यानी कि 2025 के इसी ही समय के दौरान बिजाई जो हुई थी वह बिजाई का रकबा था 5,10,000, 5,12,13,000 हेक्टेयर एरिया में। और इस वर्ष में अभी तक में बिजाई का रकबा कुछ अवश्य बढ़ा है और बिजाई का रकबा इस वर्ष में बढ़ने की संभावना स्वाभाविक रूप से बन जाती है, इसलिए कि इस सीजन के दौरान देखें तो हमारी मूंगफली की बिक्री हमारे किसानों की ओर से जो भी की गई है वह बिक्री सामान्य रूप से देखें तो कुछ संतोषजनक लेवल के भावों से हमने मूंगफली पूरी सीजन के दौरान बेची है। तो हमारे किसान समुदाय के बीच में इस वर्ष में मूंगफली की बिजाई को लेकर कुछ अच्छा उत्साह अवश्य बना हुआ है और इसी उत्साह की बुनियाद पर इस वर्ष में मूंगफली बिजाई का रकबा बढ़ने की संभावना स्वाभाविक थी। और यही संभावना के आधार पर अभी चित्र जो तैयार हो रहा है शुरुआती बिजाई का, वह चित्र रकबे के हिसाब से कुछ आंकड़ों में बढ़कर सामने अवश्य आ रहा है और आगे जाकर और भी बढ़त बन सकती है और पिछले वर्ष के मुकाबले 2%, 5% या 7% भी कुल बिजाई का जो राष्ट्रीय रकबा है उसमें बढ़त बन सकती है। किंतु बिजाई के रकबे में बढ़त से ही अंतिम उपज के थोक में बढ़त बन जाने की गारंटी नहीं होती, क्योंकि बीच में मौसम कैसा रहता है, हमारी बिजाई का प्राथमिक प्रगति पीरियड कैसा रहता है, मध्यावधि प्रगति पीरियड कैसा रहता है और अंत में जब हमारी उपज पकने की तरफ जाती है तो उस समय के दौरान माहौल, खास करके मौसम का माहौल कैसा रहता है, उसके आधार पर उपज का अंतिम थोक मिलता है और उसके ही आधार पर हमारी उपज की क्वालिटी मिलती है। और इस वर्ष में देखें तो अल नीनो की जो विपरीत असर की चर्चा ये वर्षा ऋतु की शुरुआत के पहले 1 से लेकर 2 महीने के समयावधि के दौरान चलती रही थी पूरे विश्व में, वह चर्चाओं के अनुसार ही अभी तक में हमारे देश में नैऋत्य की वर्षा का जो एक सीजन होता है, इस सीजन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और अभी तक में यानी कि जून के 3 सप्ताह के पूरे होने के साथ साथ सभी पिछले वर्षों के दौरान बारिश जितनी होती थी उतनी बारिश इस वर्ष में नहीं हो पाई है और बारिश में जो कमी रह गई है वह कमी बहुत ज्यादा रह गई है, यानी कि प्रतिशत में देखें तो 35% से लेकर 40% तक 3 सप्ताह के दौरान बारिश में कमी रह गई है। और इसके चलते अभी तक में जहां पर भी मूंगफली उपज की बिजाई हुई है वह बिजाई में से ज्यादातर बिजाई सिंचाई की व्यवस्था जहां पर उपलब्ध है वैसे ही इलाके, वैसे ही खेतों में बिजाई हुई है और बिजाई के पश्चात उसे मौसम का जैसा माहौल मिलना चाहिए वैसा मौसम का माहौल अभी तक नहीं मिल रहा है। तो बिजाई के पश्चात का जो बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है शुरुआती दौर के, उसके प्रगति की जरूरतों का वैसा माहौल नहीं बनने के चलते भी हमारी बिजाई की गई मूंगफली की प्रगति अभी जो हो रही है वह प्रगति अच्छी नहीं हो रही है और अब जो बिजाई की संभावनाएं बनती है वह संभावना ज्यादातर प्रदेशों में बारिश के हिसाब से ही बनती है। तो अगर आने वाले दिनों में
बारिश में कहीं पर बारिश हो कहीं पर ना हो तो उसका भी असर बिजाई के क्षेत्र की प्रगति के ऊपर भी पड़ सकता है। तो आने वाले समय में बिजाई के क्षेत्र में निरंतर पिछले वर्ष के हिसाब से ही बढ़त बनी रहने की संभावना बहुत कम है। हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 सप्ताह के दौरान बिजाई प्रगति के जो आंकड़े आए वह आंकड़े पिछले वर्ष के इसी ही समयावधि के दौरान के बिजाई के आंकड़ों से कुछ नीचे भी आ सकते हैं। तो अल नीनो की असर के चलते बिजाई से लेकर शुरुआती दौर की पाक प्रगति के ऊपर अवश्य नकारात्मक असर होगा और नकारात्मक असर अगर कुछ ज्यादा हो जाता है और नकारात्मक असर की एक रिपोर्ट बाजार तक पहुंचती है तो हमारी मूंगफली के बाजार भावों की स्थिति में कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है। साथ साथ हमारी बिजाई के रकबे में अगर बिजाई के पश्चात मौसम के कारणों को लेकर दोबारा बिजाई करने की नौबत आ जाए, कुछ इलाकों में कुछ ज्यादा विस्तार में दोबारा बिजाई करने की नौबत आ जाए तो हमारी बीज क्वालिटी मूंगफली की जरूरत नए सिरे से खड़ी हो सकती है और नए सिरे से बीज की जरूरत जो खड़ी होगी वह जरूरत के चलते हमारे पास बीज लायक जो भी मूंगफली है, चाहे हम किसान है या चाहे हम व्यापारी है, उसके भावों में कुछ सुधार की भी संभावना बन सकती है। तो आज के एपिसोड में मूंगफली उपज की वर्तमान बाजार स्थिति और मूंगफली उपज की बिजाई स्थिति, साथ साथ इस वर्ष की मौसम को लेकर अल नीनो असर अभी तक में जो हुई है और होने की जो संभावना है, ये सभी के सभी मुद्दे और इस मुद्दे के बाजार के साथ जुड़ने के पश्चात बाजार की संभावित स्थिति के संकेतों की आपसे जब चर्चा करते हैं तो आज का हमारा ये मूंगफली संबंधित एपिसोड हमारे किसानों के लिए तो महत्वपूर्ण एपिसोड है ही, किंतु हमारे साथ जुड़े हुए हमारे छोटे मोटे व्यापारी समुदाय के लिए भी आज का हमारा ये एपिसोड महत्वपूर्ण एपिसोड है। तो ज्यादा से ज्यादा किसान और ज्यादा से ज्यादा छोटे मोटे व्यापारियों तक आज का हमारा ये एपिसोड पहुंचे, इसके लिए आप सभी की ओर से सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।